हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाला हूं। अब ये बोलोगे अरे यार ये फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज और सबसे अमूल्य चीज जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सामने वाला बेचने वाला डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि आपको कुछ रिस्क हो, बट यदि रिस्क होता है तो आप इस रिस्क के तहत आपके फैमिली को भी आपके साथ जो है फाइनेंशियल बर्डन के इसमें मत ढकेलिए। यही एक व्यू रहता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर मार्केट में अगर आप पूछोगे तो लाइफ इंश्योरेंस एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, बट इसको सही तरह से जो है आप आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोडक्ट्स में आप इसको सही तरह से बिठाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज वही बताने वाला हूं दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। दूसरा बात, जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना अगर मैं लेता हूं तो उसका फायदा क्या है, उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है बेसिकली आपके फाइनेंशियल मॉडल का एक बड़ा हिस्सा है। तो नॉर्मली जब मेरी बात होती है फ्रेशर्स के साथ, तो हमेशा मेरा व्यू रहता है कि आपको यदि 10,000 की सैलरी भी मिलते हैं तो आप बिल्कुल जो है मंथली प्रीमियम्स पे करते हुए आप पहले टर्म पॉलिसी निकालिएगा, फिर उसके बाद आप जो है आप धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आप बाकी के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप जा सकते हो। बट डेफिनेटली सबसे पहले आपका पैसा जो है आपके लाइफ कवर के तरफ जाना चाहिए। सबसे अमूल्य चीज है दोस्तों, आपकी जिंदगी सबसे अमूल्य है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है अमाउंट पे करके आप उसको इंश्योर क्यों नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस व्यू के साथ मैं आपको दो चीजें जरूर बताऊंगा। कोशिश होगी कि यहाँ पर आपको अगली बार जब भी आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो, उससे आपको दोबारा डिसकंटिन्यू करने की जरूरत ना पड़े। आपने एक बार उसको ले लिया, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, जितने साल का आप लाइफ कवर ले रहे हो उसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसी व्यू के साथ मेरा आज का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा मेरा, एज अ लाइफ इंश्योरेंस मेरा सबसे पहले क्या इनकम है। तो एक इनकम सोर्स पता होना चाहिए। तो एनुअल मेरा साल में कितना मेरा इनकम है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सालाना हम लोग मान के चलेंगे कि 12 लाख मेरा साल का इनकम है। तो एक जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में कि किसी भी एक जो है एनुअल इनकम का नंबर हम लोग अगर लेते हैं तो यदि 15 to 20 टाइम्स जो है इतना लाइफ कवर ले लेना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर है कि इनकम को जो है 15 गुना या 20 गुना तक मुझे जो है कवरेज ले लेना चाहिए। तो 15 और 20 के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो 15 और 20 के हिसाब से मुझे कितना जो है लाइफ कवर लेना पड़ सकता है। तो 12 इंटू 15 अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मुझे 1,80,00,000, उसी हिसाब से अगर मैं 20 गुना अगर मुझे जो है कवरेज लेना अगर पड़ता तो मुझे जो है 2,40,00,000। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरफ हम लोग अगर नजर डालते हैं तो इस पर्सन को जो है कम से कम जो है 1,80,00,000 से लेकर 2,40,00,000 के बीच में इस पर्सन ने जो है कवरेज लेना चाहिए। बट नॉर्मली मैंने जो मार्केट में देखा, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना कवरेज मुझे जरूरत नहीं है, बेकार में मुझे जो है इतना पैसा देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो एक काम करता हूं 1 करोड़ का पॉलिसी मैं ले लेता हूं। तो क्या ये सही है, ये आपने सोचना है। तो मैं आपको यहाँ पर मैं वही चीज बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ क्यों हम लोगों ने नहीं लेना चाहिए। आपको आपके इनकम के हिसाब से आपको जो है आपका लाइफ कवरेज आपको प्लान करना चाहिए। तो ये केस 1 हम लोग पहले देखते हैं। केस 1 क्या है, तो यदि वो पर्सन जो है 1,80,00,000 का जो है कवरेज लेता है। अब बेसिकली होता है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ रिस्क हो। अगर रिस्क होता है तो इस लाइफ रिस्क अमाउंट के साथ जो है फैमिली जो है अपना गुजारा
पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो 1,80,00,000 है, सही तरह से जो है ये इस जगह पर इन्वेस्टमेंट हो जहां पर इनको 6% कम से कम मिल सके। तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड सही तरह से इस चीज को मैनेज करें। तो यहाँ पर अगर 6% के हिसाब से जो है ये पैसा अगर किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो फैमिली को जो है प्रिंसिपल पे कोई भी रिस्क लिए बिना उसके बाद लाइफ लॉन्ग उस फैमिली को जो है 10,80,000 का जो है पैसा वो कमा सकती है इस पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड से। तो अगर मैं इसको जो है महीने के हिसाब से अगर डिवाइड करता हूं तो महीने का इस पर्टिकुलर फैमिली को जो है 90,000 का महीने का खर्चा जो है इस 1,80,00,000 से मिल जाएगा। अब हम लोग 50 का हम लोगों ने देख लिया है, अभी केस 2 के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो केस 2 में क्या है, ठीक है, अभी केस 2 में हम लोग देखते हैं, यही चीज को हम लोग समझेंगे कि अगर इस फैमिली को जो है ये 2,40,00,000 मिलते हैं और ये 6% के हिसाब से अगर किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एक कलेक्टिवली पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है आपको 6% मिलता है, तो इस फैमिली को जो है लाइफ लॉन्ग जो है यहाँ पर या इस तरह से आपको अमाउंट मिलेगा, मतलब 14,40,00,000। अगर मैं इसको मंथली इनकम के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 15 to 20 टाइम्स का जो अगर ये प्लानिंग करते हैं तो रिस्क होने पे फैमिली के जो है कैश के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज से फैमिली का जो है लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा। डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत हद तक जो है उनके ऊपर नहीं आएगा और जो भी प्लान किया गया है वो प्लान के अनुसार जो है उसको फैमिली को जो है वो कवर मिल जाता है। तो आइडियली जो है आपके इस करंट इनकम में किसी मेजर जो है शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझ सकते हैं कि 90,000 है, यहाँ पर महीने का जो है 1,00,000 है, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बेसिकली जो है 1% फैमिली से कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट डेफिनेटली कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए वो 90,000 से जो है 1,20,000 के बीच में वेरिएशन यहाँ पर नजर आ रहा है। अब तीसरे केस की बात करते हैं जहां पर मैं नॉर्मली देखता हूं कि नहीं 1 करोड़ काफी है, 50 लाख काफी है, 75 लाख काफी है, 25 लाख काफी है। इस हिसाब से लोगों का सोच है। अगर इस तरह से अगर हम लोग सोचते हैं तो इसी कैलकुलेशन के साथ अगर हम लोग इस पॉइंट को भी अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हम लोग 6% यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरा इनकम जो है आधा हो गया है। सो टोटल जो है आपके मतलब बेसिकली लाइफ इंश्योर्ड पर्सन जब थे लाइफ में, तब जो है महीने का 1,00,000 बना रहे थे और इस 1 करोड़ के अमाउंट के वजह से इनको कितना जो है मिल रहा है, 6%, मतलब महीने का इनका बन गया है 50,000। मतलब टोटल इन लाइफस्टाइल को जो है आधे तक रह गया। तो किसी को पसंद नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली ये लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, बट कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली कोविड के समय पे क्यों लोग हमारे जो है करीबी लोग जो है हमारे से दूर हो गए हैं। जब कुछ नहीं होता है तो वो लोग भी, उनको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब कुछ नहीं होता है तो आपको भी बिल्कुल उनकी बेसिकली उनसे दूर नहीं होना चाहिए। बट डेफिनेटली सब कुछ हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का प्लानिंग वही लोग को करना चाहिए बेसिकली जिनको बहुत ही ज्यादा बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है अपनी फैमिली के लिए कि अगर कुछ हो जाता है तो मेरे एब्सेंस में मेरी फैमिली को फाइनेंशियल बर्डन किसी तरह से नहीं होना चाहिए, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। बेसिकली ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंश्योरेंस को एक जो है गलत तरीके से देखा जाता है। तो मेरा एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली सबको कहता हूं कि आपका जो है पहले इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे आप सही तरह से ध्यान दो।
आप वैसे ही प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको सही तरीके से आपका फ्यूचर का कैश फ्लोस डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझसे बात करते हैं तो वहां पर मुझे एक चीज हमेशा याद आती है कि उनका हमेशा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है डिसकंटिन्यू होता है। या तो फिर 3 साल पे करके बंद करेंगे, या तो फिर 5 साल पे करके बंद करेंगे, या तो फिर ये ऐसी सवाल करते हैं कि मैंने कभी ये पॉलिसी लिया था, अभी इस पॉलिसी का क्या करना है, मैंने 3 साल पे किया, अभी मुझे याद नहीं है, क्या इस पॉलिसी को मैं जो है सरेंडर करके मैं पैसे वापस ले सकता हूं। तो ये सवाल आते हैं दोस्तों, इसीलिए इंश्योरेंस से दूर मत भागिएगा, इंश्योरेंस को सही तरह से देखिएगा। और बेसिकली बेनिफिट्स आपको अगर ज़्यादा मिलते हैं तो प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है, बेनिफिट्स अगर कम रहते हैं तो आपको जो है प्रीमियम भी बहुत सस्ता मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि हायर प्रीमियम्स के साथ आपको बेसिक बेनिफिट्स जो मिले, जो कि आपके फैमिली को पोस्ट जो है क्लेम के टाइम पे कुछ समस्या फेस ना हो। तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं किसी और दिन बात करूंगा। बट आज का टॉपिक जो था लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना है, और लाइफ इंश्योरेंस उतना जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको क्यों हम लोग उतना जो है लेना चाहिए। तो होपफुली फ्रेंड्स आपका एक छोटा सा टॉपिक जो है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली अगली बार हम लोग किसी और दूसरे विषय पे आएंगे, और डेफिनेटली उसके ऊपर एक जो है एक मार्केट में कुछ भी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज को तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।